अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमादुद्दीन है। रोल नंबर FA21 BCS 098। हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जी है, सबसे पहला सवाल है जी, अप्लाई BFS एंड DFS ऑन ट्री ग्राफ सो यू कैन so you can use simple example for your practice for graph editor you can use this। ठीक है जी, तो हमने कोड लिखना है पाइथन में, जिसमें हम BFS एंड DFS ट्रीज एंड ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट कर। अच्छा जी, अभी हम इसमें क्या करेंगे जी, हम अपना प्रोग्राम करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है जी, इसमें है जी, मैं पहले कमेंट्स दे देता हूँ कि हम क्या करिए। इसमें ट्री नोड को डिफाइन करें जी। इसमें हम क्या करें, क्लास बनाएंगे ट्री नोड के नाम से। ठीक हो गया जी। और इस पर हम फंक्शन लिख लेंगे जी कि डिफाइन अंडरस्कोर इंट, और इसमें दो पैरामीटर पास कर लेंगे, सेल्फ का और वेल का। ठीक हो गया जी। अब इनको हम क्या नाम है, डिक्लेयर कर लेते हैं कि सेल्फ डॉट वैल इज इक्वल टू वैल और सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नन। और साथ में इसके राइट साइड को भी कर लेते हैं सेल्फ डॉट राइट इज इक्वल टू नन। तक ये भी फिलहाल तो कोई वैल्यू सेव नहीं है, बाद में जाके जैसे ही हम ऐड करेंगे ना उसका ऐड हो जाए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन ऑन अ ट्री हम परफॉर्म करेंगे जी। ठीक हो गया जी, फंक्शन बना लेके डिफाइन ट्री BFS और पैरामीटर पास कर लेंगे रूट। ठीक है जी। अगर इसके अंदर कोई रूट ना हो, इफ नॉट रूट रिटर्न कर ले वही वैल्यू। और उसके बाद क्यू के अंदर ना रूट ऐड कर ले। रिजल्ट खाली होगा फिलहाल, बाद में जाके वैल्यू ऐड कर लेंगे, लूप लगा लेंगे वाइल लूप। वाइल क्यू करंट इज इक्वल टू क्यू पॉप 0, रिजल्ट अपेंड करंट डॉट वैल। ठीक हो गया जी। if current dot left q dot append current dot left, if current dot right q dot append current dot right, return result। अब हम ये चेक करा रहे हैं कि जी क्यू की लेफ्ट और राइट की वैल्यू हमें रिटर्न करके रिजल्ट में दे रहा है। ठीक है जी। अब DFS में कर लेंगे ऑन अ ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ ट्री हम कर लेते हैं प्री ऑर्डर से। डिफाइन वही फंक्शन कर लेंगे हम ऐड डिफाइन ट्री DFS प्री ऑर्डर और पैरामीटर पास कर लेगा रूट का। इफ रूट अगर अवेलेबल ना हुई तो हम रिटर्न कर लेंगे बार बार ताकि हम रूट को फाइंड कर ले जी। ठीक हो गया जी। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फिलहाल खाली हो जाएगा जब हम वैल्यू ऐड करेंगे वो। स्टैक एक यूज़ कर लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग हमारी रूट होगी, बाद में वैल्यू ऐड हो जाएगी। लूप लगा लेंगे वाइल स्टैक करंट इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, पॉप हो जाए हमारा रिजल्ट डॉट अपेंड करंट डॉट वेल। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम क्या करेंगे जी इफ करंट डॉट राइट में क्या हमारा परफॉर्म हो रहा होगा कि स्टैक अपेंड जब हो जाए ना हमारा उस के थ्रू करंट डॉट राइट के, तो इफ करंट डॉट लेफ्ट में क्या होगा जी, स्टैक अपेंड करंट डॉट लेफ्ट कर लेगी गेम इसको। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम करेंगे रिटर्न कर लेंगे सारी चीज़ें, रिजल्ट हमारा जो आ जाएगा। फिर हम अगला एक और काम करेंगे, DFS सर्च करेंगे हम इस पे, क्या नाम है, ट्री पे। ठीक है जी, इन ऑर्डर में से करेंगे हम। फंक्शन दे देखिए डिफाइन ट्री DFS इन ऑर्डर में हम कर रहे हैं। ठीक है जी, पहले हमने प्री ऑर्डर में किया तब इन ऑर्डर में कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर दिया रूट का। इफ नॉट रूट रिटर्न कर लो जी, हमें वही रूट अगर हमें ना मिले रिटर्न कर ले जी। रिजल्ट हमें हमारे पास अभी फिलहाल खाली है, बाद में ऐड कर लेंगे, स्टैक यूज़ करेंगे। ठीक है जी। करंट जो हमारा है वो रूट है, बाद में हम उनके लेफ्ट राइट हो जाएंगे। वाइल करंट और स्टैक, वाइल करंट पे दोबारा हम कर लेंगे करंट में है तो स्टैक अपेंड हो जाए, मतलब स्टैक यूज हो जाए हमारा करंट के थ्रू। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम कर लेंगे जी करंट इज इक्वल टू करंट, क्योंकि हमारा जो करंट है ना वो करंट लेफ्ट साइड में चल जाएगी, क्योंकि पहले ट्रांसवर्सल हमारे लेफ्ट पे स्टार्ट होती है। करंट डॉट स्टैक पॉप हो जाए, मतलब जो हमारे ट्रांसफर्स करे उसमें करंटली पॉप अप होता रहे, जो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो अपेंड हो जाए करंट डॉट वैल्यू, जो हमारी वैल्यू में आ जाएगी। ठीक है जी। आगे आ जाता है जी करंट डॉट राइट आ जाता है जी हमारा। उसमें हम क्या करेंगे जी कि रिटर्न हमें कर ले वैल्यूज कर ले ताकि राइट साइड भी मूव कर ले। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, अगला कर लेते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च कर लेते हैं।
आई थिंक ये करना है हमने इंटरप्रेट के ट्री में पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है जी। इन ऑर्डर के लिए प्री ऑर्डर के लिए पोस्ट ऑर्डर मूव कर लिया जी हमने। फंक्शन ऐड के लिए डिफाइन ट्री डीएफएस पोस्ट ऑर्डर पैरामीटर हमने पास कर लिए रूट के, ठीक है जी। इफ़ नॉट रूट, वही रूट अगर हमारा अवेलेबल ना हो तो हम उधर से बार बार रूट को सर्च कर लें, हम रिटर्न कर ले खाली वैल्यूज, ठीक हो गया जी। रिजल्ट हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा प्रिंट हो क्या जाएगा। स्टैक वन यूज़ करें हम इस पे, जिसका है जी रूट के थ्रू, ठीक है जी। स्टैक टू भी हम यूज़ कर लेते हैं, खाली होगा फिलहाल, ताकि हम बाद में सिंगल वैल्यूज ऐड करते जाए, ठीक है जी। लूप लगा लेते हैं स्टैक वन में। इसमें हम क्या करेंगे जी कि करंट स्टैक वन पॉप, मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो पॉप होती रहे, ठीक है जी। स्टैक टू में हम क्या करेंगे जी, अपेंड कर लेंगे करंट वैल्यूज को, ठीक है जी। उसके बाद इफ डॉट करंट वैल्यूज, इफ करंट डॉट लेफ्ट में स्टैक वन अपेंड कर लेंगे हम, ठीक है जी। इफ करंट डॉट लेफ्ट में भी हम कर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे जी, स्टैक अपेंड कर लेंगे करंट राइट को। लेफ्ट को हम लेफ्ट कर लिया, राइट को हम राइट कर लिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लूप लगा लेंगे वाइल स्टैक टू रिजल्ट डॉट अपेंड, स्टैक टू को हम पॉप कर लेंगे डॉट वैल्यू देके, ठीक हो गया जी। रिजल्ट जो भी हमारा आया है उसको हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया प्रोग्राम, इसकी हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट हमारे पास अभी आ जाएगी वैल्यूज। अगर हमने अभी इसमें ऐड नहीं की, वो वैल्यूज अभी ऐड नहीं की, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं कि हमने तो अभी ट्री में किया है, अभी हम ग्राफ में करेंगे, ठीक है जी। हम वो इंपोर्ट पहले कर लेंगे अपनी वैल्यू डी क्यू को, ठीक है जी। इसमें हम क्लास में बना लेंगे जी ग्राफ नोड की फंक्शन बना लेंगे जी। इनका सेल्फ और वैल्यू, सेल्फ और वैल ऐड कर लेंगे हम इसमें पैरामीटर्स। सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल वैल, सेल्फ डॉट नेबर्स को हम कर लेंगे अभी फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। उसके बाद हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर लेंगे ग्राफ में। फंक्शन के ऐड कर लेते हैं ग्राफ बीएफएस में, इस पैरामीटर दे देंगे उसको स्टार्ट का। इफ नॉट स्टार्ट मतलब स्टार्ट पॉइंट अगर हमारे पास कोई ना हो, रिटर्न के लिए हमें खाली वैल्यूज, ठीक है जी। क्यू को हम करेंगे डी क्यू करेगा, स्टार्ट होगा मतलब वैल्यूज एंटर करेगा। जो विजिटेड हमारे हैं ना क्या नाम है सेट्स, उनको फिलहाल खाली रखते हैं, रिजल्ट को भी खाली रखते हैं क्योंकि हम उधर इनिशियलाइज करेंगे। बाद में हम इसको ये लूप लगा देंगे। करंट को हम पॉप लेफ्ट कर लेंगे, जो हमारा करंट वैल्यू है हम उसको लेफ्ट पॉप करेंगे फिलहाल। नेक्स्ट हम करेंगे जी इफ करंट इज विजिटेड, अगर विजिटेड हो तो जो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा सारा आगे प्रोग्राम, ठीक है जी। रिजल्ट अपेंड करेंगे करंट डॉट वैल्यू से ऐड कर लेंगे। विजिटेड जितनी भी नोड्स हैं उन पे ऐड करते जाएगी करंट वैल्यूज़ को, ठीक है जी। अगर जो नेबरिंग नोड्स हैं उनकी जो भी नेबरिंग नोड है उन पे हम क्या करेंगे, अगर नेबर नोड है ना वो हमारा एम टी हो, नॉट विजिटेड हो, हमने विजिट नहीं किया हो, तो हम इसको विजिट कर ले जी। इसके लिए हम लिखेंगे क्यू डॉट अपेंड नेबर, ठीक है जी। और अगर रिटर्न वो हमें रिटर्न कर लेगा रिजल्ट सारा, और अगर विजिटेड हो तो बाकी हमारा सारा काम वो ऊपर से हो रहा है, ठीक है जी। अभी हम कर लेंगे डीएफएस कर लेंगे ऑन ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ में हम डीएफएस कर लेंगे, हम वही फंक्शन बनाएंगे ग्राफ डीएफएस का, और पैरामीटर्स में हम स्टार्ट कर दे देंगे। और अगर स्टार्ट फाउंड नहीं है तो रिटर्न कर ले हमें एम्प्टी वैल्यू, ठीक है जी। अभी हम इस पे इनिशियलाइज करें विजिटेड और रिजल्ट को। विजिटेड सेट से जो कि एम्प्टी है, रिजल्ट भी फिलहाल एम्प्टी है, फंक्शन लगा लेंगे डीएफएस का, डीएफएस हेल्प पर नोड पैरामीटर पास कर दिया है ये। इफ नोड इज विजिटेड रिटर्न कर ले हमें कि नोड विजिटेड हो गया है, और अगर नोड विजिटेड है उसमें एक और नोड ऐड कर ले जी, ठीक है जी। और हमें रिजल्ट अपेंड करके ना नोड के थ्रू प्रिंट कर ले। उसके बाद हम क्या करेंगे जी नोड की जो भी वैल्यू में प्रिंट कर ले, ठीक है जी। अभी हम करेंगे चेक करेंगे कि जो नेबर है ना वो क्या नाम है उस पर क्या हो रहा है। तो हम लूप लगा लेंगे नेबर्स का, नोड नॉट नेबर्स में डीएफएस हेल्पर फंक्शन कॉल करिए नेबर के थ्रू। डीएफएस हेल्पर है ना उसको हम स्टार्ट करिए, जो भी वैल्यूज आए ना उनको हम रिटर्न कर लेंगे रिजल्ट में, ठीक हो गया जी। ये हमारा हो गया जी पहला पहला क्वेश्चन हमारा हो गया जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरह ये किया है। इसको मैं अभी रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमने क्योंकि वैल्यूज भी ऐड नहीं की हुई इसलिए मैं फिलहाल कोई आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन इसकी जो है ना एल्गोरिदम वो यही बनेगा जी, ठीक हो गया जी। अभी ये हमारा हो गया जी, हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पे। हमें उसके लिए कोड कोड
उसके बाद जी हम मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे, टास्क 2 पे, जो कहता है जनरेट रैंडम एंड यूनिक नंबर्स ऑफ रेंज ऑफ 1000 to 1 million. So you can have 5 sets of inputs, build a tree of each set. Each set has its own list. ठीक है, तो ट्रिकी सा है, इसको हम अभी कोलैब खोलते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं जी ऐसे। अच्छा जी, तो अभी हम अपना ये टास्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है जी। क्लास बना लेंगे ट्री नोड के नाम से, ट्री को फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, इनिट कर लेंगे और सेल्फ और वैल इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे जो हमारे वैल्यूज है। सेल्फ डॉट वैल इज इक्वल टू वैल, सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नन, और राइट को भी कर लेंगे नन। ठीक हो गई जी। इसके बाद हम करेंगे डिफाइन एक और फंक्शन करेंगे जिसमें है इंसर्ट नोड, उसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे नोड का और वैल्यूज का, ठीक है जी, वैल का। अगर रूट नोड हमारे पास नहीं मौजूद ना, तो हम इस पे रिटर्न कर लेंगे ट्री नोड को, ठीक है जी। इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो हमें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है जी। अगर ना जो हमारे इफ हमारा जो वैल्यू है वो ट्री नोड से बड़ा है वैल्यू का, तो जो रूट का जो लेफ्ट है ना, उस पे हम इंसर्ट करेंगे एक नोड, क्योंकि जो हम हमेशा लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, रूट नोड पे इंसर्ट करेंगे कोई भी वैल्यू, ठीक है जी। एल्स अगर राइट हमारा बड़ा है तो हम राइट पे कोई ना कोई वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। उसके लिए हमने ये लॉजिक यूज़ किया, रिटर्न कर लेंगे जो भी हमारा रूट नोड होगा, ठीक हो गया जी। फिर हम एक और फंक्शन करेंगे डिफाइन बिल्ड ट्री, और पैरामीटर पास कर दिया हमने इस पे नंबर्स का, ठीक है जी। इफ नॉट नंबर मतलब अगर नंबर नहीं है रिटर्न कर लो जी, हमें कोई रिटर्न कुछ भी ना करो, नन रिटर्न कर लो जी, ठीक हो गया जी। रूट अगर रूट को फिलहाल नन कर लिया है, फोन नंबर इन नंबर्स कर लेंगे, लूप लगा लेंगे कि रूट जो है ना इंसर्ट नोड कर ले जी रूट रूट में कोई भी नंबर, ठीक जी। रिटर्न कर ले हमें रूट का नंबर जो भी है, ठीक हो गया जी। उसमें हम ये भी एग्जांपल यूजेज देते कि नंबर्स में ऐड करूंगा वो 1000 वाले, वो है जी कि नंबर्स फ्रॉम 1000 रैंडम नंबर जनरेट, जो हमारा हेडर फाइल करे वो 1 से लेके 1000 तक नंबर जनरेट हो जाए। रेंज की हमारी 1000 है, ठीक है जी। 3000 है, बिल्ट हो रहा है हमारा ट्री नंबर्स 1000, ठीक हो गई जी। अभी हमने 1000 नंबर ऐड कर लिए जी। अब 40,000 से आगे नंबर हमने ऐड करने हैं, वो है रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगी, रैंडम डॉट रेंडेट 1 से लेके 40,000 तक, फोर इन लूप आगे लगी इन रेंज ऑफ 40,000, ठीक है जी। ट्री 40,000 बिल्ड ट्री नंबर 40,000 हमारे ऐड हो गए, ठीक हो गया जी। फिर अभी 80,000 के नंबर ऐड करेंगे, नंबर 80,000 इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेंडेड 1 से लेके 80,000 तक, ठीक है जी। फोर इन रेंज हमारी हो जाएगी 80,000 की, ठीक हो गया जी। अब 80,000 का ट्री है जी, तो बिल्ड कर लेंगे हम ट्री को, नंबर से 80,000 दे देंगे, ठीक ठीक हो गया जी। अब नंबर से ऐड करिए 20,000, वो हो जाएगी रैंडम डॉट रेंडेड 201 से लेके 200,000 तक नंबर आ जाएगी, रेंज आ जाएगी हमारी 200,000 की, ठीक हो गया जी। ट्री बना देगी 200,000 का, बिल ट्री हो जाएगा, नंबर ऐड हो जाएगी 200,000। अब हम 1 मिलियन का कर लेंगे, 1 मिलियन का भी वही सेम प्रोसेस है, नंबर 1 मिलियन इज इक्वल टू ये 1 से लेके 1 मिलियन तक फोर कर लेंगे, इन रेंज 1 मिलियन हमारी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। 1 मिलियन आ जाएगा, ट्री इसको बिल्ड कर लेंगे हम, नंबर आ जाएंगे 1 मिलियन। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, सारा हमने करना है, ठीक है जी। प्रिंट पूरे ट्री ट्री के स्ट्रक्चर को प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, डिफाइन कर लेंगे प्रिंट ट्री। अभी ये सारा काम हमारा प्रिंटिंग का होगा जी। रूट हमने पास कर लिया पैरामीटर, इफ रूट जो कि है रूट अगर मिल गया हो तो रूट की वैल्यूज हमें प्रिंट करके बता दे, ठीक है जी। और उसके बाद प्रिंट ट्री रूट लेफ्ट की जितनी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट करके बता दे, उसके बाद प्रिंट की राइट की जितनी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट करके बता दे जी, ठीक है जी। प्रिंट ट्री फ्रॉम नंबर्स, अब ये जो हमने नंबर जो हमने दिए ना वो 1000 से लेके 1 मिलियन तक वो सारे प्रिंट करे हैं। फ्रॉम 1000 के है, उसके बाद हमने बता दिया कि 1000 के नंबर थे वो प्रिंट हो जाए। फ्रॉम 40,000 है, वो जितने नंबर थे प्रिंट हमारे 40,000 के नंबर आ जाए। उसके बाद प्रिंट की जो हमारी 80,000 के जो नंबर थे वो हमें सारे प्रिंट होके आ जाए, 80,000 के नंबर सारे हमारे प्रिंट हो जाएगी। 200,000 जो नंबर, अब क्योंकि ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं इसका।
ये फिर हमें यहाँ आउटपुट दे दिए इसने हमें फ्रॉम 1000 नंबर ये दे दिए 40,000 नंबर दिए टू 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन तक नंबर प्रिंट करता जाएगा। ये भी क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा तो एग्जीक्यूट होने ऐसा ऐसा वो नंबर आउटपुट दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अगले टास्क को मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, वो हो गया अभी हमारा। तो हम अभी अगले टास्क मूव ऑन करते हैं। अप्लाई BFS एंड DFS on each set and calculate the time taken for execution of the final the goal through BFS and DFS। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हम उसी प्रोग्राम में एक और चीज़ ऐड करेंगे। वो कैसे करेगी, हम प्रोग्राम खोलते हैं। इसमें जी हम ऐड करते हैं एक सेकंड, ये मैं ये हम ऐड करते हैं इसमें। ओके जी, अभी हमने इस पे दी कि हम टाइम कर लिए, इसमें स्टार्ट टाइम होने दीजिए टाइम। DFS का रिजल्ट जो 1000 का है ना, वो प्री ऑर्डर हो जाएगा 1000 का। एंड टाइम है वो भी टाइम आ जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा। कि जी एंड टाइम है वो स्टार्ट टाइम से माइनस हो जाए, हमारा टाइम आ जाएगा। प्रिंट कर लेंगे जो भी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम हो, हमें प्रिंट करके आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने यही लिखेंगे हम कि स्टार्ट टाइम हम इनिशियलाइज कर लेंगे जी कि टाइम डॉट टाइम। ठीक है, DFS टाइम जो कि है 40,000 नंबर्स का, उनका हम प्री ऑर्डर डिफाइन करे हैं जी। ठीक है जी, 40,000 का आ गया जी। अब उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा, वही हो जाएगा हमारा कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ठीक हो गया जी। और हमारे प्रिंट करके वैल्यूज आ जाए हमारे पास। ठीक हो गया जी। 40,000 एग्जीक्यूशन टाइम ठीक हो गया। अब हम अ, क्या नाम है, फिर से यही करेंगे। और अगली वैल्यू 40,000 तक कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास नंबर्स है वो हमारे प्रिंट हो गया जाए। और ये हमारा आ गया है इसका आउटपुट। और 1 से लेके सारे जितने भी है ना एग्जीक्यूशन टाइम, सारा हमने डिफाइन कर दिया हमारे प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉजिक लगी छोटी सी। तो हमारा इसका ये क्या नाम है, प्रोग्राम की सोल्यूशन आ गई हमारे पास। अब क्योंकि प्रोसेसिंग का टाइम ले रहा है, अभी इसमें कंप्लीट कर लिया DFS और BFS सबका। अच्छा जी, वो भी हमारा हो गया। अभी हम अगले टास्क मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोल शुड बी लिस्ट टोटल लेंथ माइनस 220। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे जी, हम एक नए सिरे से ट्राई करते हैं। थोड़ा लॉजिक समझा दूँ। वो है जी कि हम ये करें कि अच्छा जी, अभी हमने ये इंपोर्ट करे हैं रैंडम वैल्यूज के, इंपोर्ट कर लिया टाइम को। ठीक है जी, फंक्शन बना दिया है BFS का, जिसमें लिस्ट और गोल्स हमें पैरामीटर पास कर लिए। अगर लिस्ट फाउंड ना हो तो रिटर्न कर ले, नन कर ले हमें। क्यों हमने स्टार्ट कर लिया जी, जिसमें लिस्ट और हमने जीरो एंटर कर दिया जी। विजिटेड हमने सेट कर लिया जी। ठीक है जी, लूप चला देंगे कि वाइल क्यू करंट है और डेप्थ में है ना। क्यू को हम पॉप कर लेंगे जो भी वैल्यू होगी हमारे पास। और विजिटेड जो भी नोड्स होंगे ना, उन पे ऐड कर लेंगे टपल को। ठीक है, करंट नोड को ऐड कर लेंगे। अगर जो करंट नोड है ना -220 में हो, तो हमारा गोल रीच हो गया। रिटर्न कर लो हमें डेप्थ, हमें डेप्थ रिटर्न हो गया जी। ठीक है जी, लूप कर लेंगे एक और फॉर आई इन रेंज लेंथ करंट। मतलब अगर रेंज में हो ना, तो अगर रेंज हमारी रिसीव नहीं हुई ना -220 की, तो हमें न्यू लिस्ट करंट आई प्लस करंट I+1, मतलब इसी जो वैल्यूज उनको प्लस कर लें हम। ठीक है जी, अगर टपल है, न्यू लिस्ट है, नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है, तो क्यू में अमेंड कर दे हमें न्यू लिस्ट को डेप्थ +1 कर दे दी। ठीक है, रिटर्न -1 हो जाएगा हमारा। एक और फंक्शन ऐड कर लेंगे DFS का, लिस्ट और गोल्स में पैरामीटर पास कर लेंगे। अगर लिस्ट इस पे नहीं है तो वही हमें रिटर्न करेगी, कुछ भी रिटर्न ना करे। स्टैक है, स्टैक में हम लिस्ट और जीरो की वैल्यूज पास कर लेंगे, विजिटेड नोड को हम सेट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। और वाइल लूप चला देंगे स्टैक की, जिसमें हम करंट डेप्थ स्टैक को पॉप कर लेंगे, विजिटेड नोड ऐड कर लेंगे, वही हमने पिछला काम किया है। और हम वही रेंज सेट कर लेंगे -220 की। अगर रिसीव होगी है तो हमें गोल हमारे पास आ गया, हमें रिटर्न कर लो डेप्थ करो जो कि हमारा गोल था। ठीक होगी जी, एक और लूप चला देंगे कि हम आई उसकी रेंज जितनी भी है ना, लेट्स की करंट। ठीक है जी, वो हमें ना न्यू लिस्ट में आके बता दे कि करंट जितनी वैल्यू है वो हमारे न्यू में सेव होगी है कि करंट I+1। ठीक हो गई, ताकि ये वो हो जाए। अगर टपल में न्यू लिस्ट नॉट अवेलेबल है ना, नॉट इन विजिटेड, विजिटेड नहीं है, तो हम इसको विजिट कर लेंगे। कैसे, स्टैक के थ्रू स्टैक में अपेंड कर लेंगे न्यू लिस्ट को डेप्थ+1। ठीक हो गया जी। अब हम रिटर्न कर लेंगे -1। एग्जाम्पल इसकी मैं देता हूँ यूजेज की, जो कि है जी रैंडम सीड 42। ये है जी हमारा रैंडम सीड वैल्यूज सेट करे है।
फॉर रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे एक रैंडम उसको क्या नाम है, सेट ऑफ नंबर्स को। टोटल लेंथ जो हमारी है वो 1000 होगी, ठीक है जी। लिस्ट की जो रेंज होगी ना, रैंडम डॉट रेडियंट 1 से लेके 1000 तक जाएगा, फॉर लूप चला देगी इन रेंज टोटल लेंथ, ठीक हो गया जी। गोल जो हमारा है वो लिस्ट टोटल लेंथ जो है -220 है, ठीक है जी। उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो हमें मेजर करेगा, BFS एग्जीक्यूशन टाइम करेगा, ठीक जी। उसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम जो भी हमारा होगा ना वो टाइम हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। BFS डेप्थ हमने अभी करनी है, फाइंड करनी है, और BFS का जो लिस्ट और गोल है उसकी वैल्यूज आ जाएगी। एंड टाइम ना भी हम उसको एक टाइम दे देंगे, टाइम दिया हमने इसको। अभी जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होगा ना उसके लिए वही करेगी जी कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, जो भी हमारा टाइम बच गया वो हमारा आ जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, प्रिंट कर लेगी हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है जी। अब हमारा एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, और हमें वो वैल्यूज आ जाएगी। और जो डेप्थ जो है ना उसके लिए BFS की डेप्थ हम प्रिंट करा देंगे, ठीक हो गया जी, ये हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेजर करेंगे DFS एग्जीक्यूशन टाइम को, ठीक है जी। इस पे हम क्या करेंगे ना कि जो हमारा स्टार्ट टाइम है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे कि टाइम अंडरस्कोर टाइम, ठीक है जी, टाइम डॉट टाइम। और DFS डेप्थ जो है ना उसको हम लिस्ट और गोल कर लेंगे। एंड टाइम भी हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, टाइम है हमारा, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन टाइम जितना भी होगा वो एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम हो जाएगा, प्रिंट कर लेंगे जी DFS की वैल्यू इसके। DFS एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो हमारा प्रिंट होके आ जाए एग्जीक्यूशन टाइम में। प्रिंट डेप्थ जो हमारी डेप्थ है ना वो भी हमारी प्रिंट होके आ जाएगी, डेप्थ की वैल्यू जो भी हमारी है प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने BFS और DFS का टाइम प्रिंट कर दिया है, वो कि हमारा आ गया ये, क्योंकि भी हमने कोई प्रॉपर वैल्यू ऐड नहीं की, 1000 सिर्फ की थी क्यों। अब वो भी हमारा हो गया। अब हम अगले टास्क मूव ऑन करते हैं। फाइनली प्लॉट द बार चार्ट फॉर द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ योर एग्जांपल ऑन एक्स एक्सिस will be 10,000 ये, and only y axis data should be second it took while of searching। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा नया करते हैं, वो करते हैं जी ये कि अच्छा जी, अभी हम क्या वैल्यूज टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे, और मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे पाइथन प्लॉट में एज फिट को, ठीक है जी। अब फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, BFS का लिस्ट और गोल ऐड कर लेंगे, इफ लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न कर लेंगे नन। क्यों हम ऐड कर लेंगे जिसमें लिस्ट जीरो और विजिटेड हमारे पास वैल्यू आ जाए सेट। क्यू में जब हम करेंगे तो जो डेप्थ इसकी है ना वो पॉपुलर है, ठीक है जी। जो भी हमारे लिस्टेड नोड है उन पे एक ट्रिपल ऐड है, ठीक है जी। इफ करंट जो हमारे पास इसकी वही लेंथ आ गई -220, वो जब रिसीव होगी तो गोल आ जाए, रिटर्न हमारे पास हो जाए डेप्थ, ठीक है जी। जो उसकी रेंज है ना वो लेंथ की करंट जितनी भी रेंज है वो रेंज आ जाएगी। तो ना जो न्यू लिस्ट हम जो ऐड करेंगे उसमें करंट जो आई की वैल्यू है ना वो i+1 की जो अगली वैल्यू वो प्लस हो जाए, ठीक होगी, वो प्लस हो जाएगी, न्यू लिस्ट आ जाएगी। तो इफ टपल न्यू लिस्ट जो अब तक अगर कोई विजिटेड ना हो तो क्यू में अपेंड कर लेंगे अपेंड कर लेंगे हम कि जो न्यू लिस्ट है ना डेप्थ +1 हो जाए, मतलब अगली वैल्यू आ जाए, ठीक हो गया जी। रिटर्न -1 हो जाए, ठीक हो गया जी। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे DFS का, लिस्ट और गोल के पैरामीटर्स में ऐड कर दिया जी। अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न हो, नन वैल्यू रिटर्न रिटर्न हो जाए। स्टैक एक ऐड कर लेंगे जिसमें लिस्ट और जीरो को हमने पास कर दिया जी, ठीक है जी। विजिटेड हम सेट कर लेंगे ताकि विजिटेड हमारे वैल्यू सेट हो जाए। लूप लगा देंगे कि स्टैक का कि अगर करंट डेप्थ जो है ना वो स्टैक से पॉप हो जाए, और विजिटेड और ना ये क्या नाम है विजिटेड में ना ऐड हो जाए, टपल में करंट वैल्यूज ऐड हो जाए हमारे विजिटेड में, ठीक है जी। अगर करंट -220 लेंथ है जो गोल रिसीव हो गए हमारे पास आ जाएगा, रिटर्न डेप्थ हो जाएगी, गोल हमारा रिसीव हो गया, हमने डेप्थ रिटर्न कर दिया जी, ठीक हो गया जी। अभी हम लूप चला लेंगे आई का जिसपे रेंज है ना लेंथ करंट वैल्यूज में आ जाएगी। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू करंट, मतलब कि न्यू लिस्ट जो वैल्यूज है वो करंट i+1 कर देंगे, दो वैल्यू ऐड होके न्यू लिस्ट में आ जाएगी। टपल में ना जो न्यू लिस्ट की वैल्यू है वो हमें ना शो हो जाए। अगर विजिटेड नहीं है तो हमें क्या नाम है क्यू में अमेंड कर लेंगे न्यू लिस्ट डेप्थ +1 जिससे मैंने पहले किया था, ठीक, रिटर्न कर लेंगे -1, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल देते हैं इसका
यूजेज का कैसे यूज़ करेंगे कि जो रैंडम जो सीड है ना जो हमने ऐड किया था वो 42 रैंडम नंबर ऐड कर दी। ठीक है जी, हमने इसको सेट कर दिया रैंडम नंबर फॉर रीयूजेबिलिटी, बार बार हम रीयूज करें। ठीक है, इनपुट साइज हम दे देंगे कि इनपुट साइज जो हमारा है ना वो मैं कर लेता हूँ 1000 कर लेता हूँ टू 40,000 80,000 20,000 टू 1 मिलियन 211 जो हमने पिछली वैल्यू से ऐड की थी। एग्जीक्यूशन टाइम हम अभी इसमें फाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे कि हम कर लेंगे एग्जीक्यूशन टाइम का ना हम जो इक्वल कर लेंगे वो खाली होगा ताकि वैल्यू इसमें ऐड हो जाए। डीएफएस का जो टाइम है ना वो भी फिलहाल खाली रखिए ताकि बाद में इसमें वैल्यू हम ऐड कर लें। ठीक है जी, अब टोटल लेंथ जो है ना इन इनपुट साइजेस वो हम हमारी क्या आएगी जी, वो लिस्ट से हम वैल्यूज लेगी जो कि रैंडम रेडियंट हो 1 से लेकर 1000 तक। ओके, रेंज इसकी आ जाएगी वही 1 से लेकर 1000 रेंज आ जाएगी लेंथ की। ठीक है जी, गोल जो है ना लिस्ट का टोटल लेंथ है ना वो माइनस हो जाएगी 220 से क्योंकि हमारी वो रेंज है। ठीक है जी, अब इसका मेजर करेंगे बीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम को, वो कैसे करेंगे वही हमने पिछला हमने फंक्शन यूज़ किया था कि स्टार्ट टाइम को हम पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, टाइम कर लेंगे। ठीक है जी, बीएफएस जो है ना उसकी डेप्थ जो है ना वो हम इसको शो करा देंगे कि बीएफएस की जो लेंथ है वो लिस्ट और गोल से है। एन टाइम को अभी हमने कोई टाइम दे दिया एग्जीक्यूशन का। ठीक है जी, टाइम हेडर फाइल से बीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो एन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम हो जाए। ठीक है जी, बीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो हमें भी प्रिंट होके आ जाए। अपेंड कर लेंगे जी बीएफएस से। ठीक है जी, अब हम करेंगे मेजर एग्जीक्यूशन टाइम जो है वही आ जाएगा कि हमारा स्टार्ट टाइम टाइम हो जाएगा इसका जी। ठीक है, डीएफएस कर लेंगे, लिस्ट कॉल आ जाएगा, एंड टाइम जो हमारा है वो टाइम आ जाएगा, डीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम टाइम माइनस स्टार्ट टाइम आ गया जी हमारा। डीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम जो है से अपेंड कर लेंगे जी डीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम से। और जो हमारा है प्लॉटिंग बार चार्ट हमने करनी है ना, बार चार्ट प्लॉट करनी है वो सम इसको दे देंगे साइज इनपुट क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम और बाकी सारा जीरो आएगा क्योंकि हमने वैल्यूज नहीं पास नहीं की तो इतना आई थिंक इसमें आएगा नहीं। चलो हम फिर भी कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं बार को कि इनपुट साइज डीएफएस एग्जीक्यूशन टाइम का दे देंगे, बीएफएस का दे देंगे, डीएफएस का दे देंगे। एक्स जो एक्सेस में जो लेबल आएगा वो इनपुट साइज आएगा, जो वाई एक्सेस में जो लेबल आएगा वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम आएगा। प्लॉट टाइटल कर लेंगे जी कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो कंपैरिजन कर लेंगे बीएफएस वर्सेस डीएफएस का। ठीक हो गया जी, अब प्लॉट लेजेंड कर लेंगे जी हम, प्लॉट शो कर लेंगे ताकि हमें ग्राफ प्रिंट होके आ जाए। अब क्योंकि हमने जीरो वैल्यू दी हुई तो आई थिंक इतनी आएगी नहीं। देखते हैं इसमें क्या आता है हमें। तो ये हमारा ग्राफ आ गया क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम और हमारा अब हमारा जी आ गया अगला टास्क आ गया जी टास्क 3। Consider a maze as shows as below. Each empty tile represent a separate node in the graph while the walls are represented by blue tiles. Your starting node is A and the goal to reach Y. Implement A star search to find the resulting path. अच्छा जी, इंपोर्ट कर लेंगे कीप पीक्यू इंपोर्ट कर लेंगे हेडर फाइल। ठीक है जी, अब हम क्या करें इसमें डिफाइन अ मेज एज 2D ग्रिड विद नोड रिप्रेजेंटिंग बाई कैरेक्टर्स। ठीक है जी, अब हम मेज पूरा इसमें हम बना लेंगे जो कि हम इससे करें जी। अब मैंने मेज में दे दिया 12 दे दिया मैंने, इस पे क्या नाम है रो रोज और 7 कॉलम्स दे दिए। अब हमने मेज को डिफाइन तो कर दिया है, अब हम डिफाइन ह्यूरिस्टिक फंक्शन एज मेथड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर देंगे जी इसमें नोड और गोल की हम दो ऐड कर लिए जी। x1 y1 नोड हमारा हो जाएगा, x2 y2 हमारा गोल हो जाएगा। ठीक है जी, रिटर्न कर लेगी abs x1 माइनस x2 प्लस abs x y1 माइनस y2। ठीक हो गया जी, अब ए स्टार एल्गोरिदम हमने डिफाइन करना है जी, उस पे हम कर लेंगे जी कि डिफाइन ए स्टार सर्च मेल जो हमारा है वो स्टार्ट हो जाए और गोल इसका फिर सी हो जाए।
ठीक है जी, डिफाइन कर लेंगे हम डायरेक्शन को जिसमें अप डाउन लेफ्ट राइट वैल्यू कर लेंगे। डायरेक्शन हो जाएगा हमारा जी -10, एक्सेस में हम बता रहे हैं 10, 01, ये सारी वो भी डायरेक्शन और उनकी लोकेशन बता दी हमने इस पे। ठीक हो गया जी। अब इनिशियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ क्यू विद द स्टार्ट नोड, अब इसको स्टार्ट नोड इनिशियलाइज कर लेंगे जी। जिसमें है जी क्यू जो है ना वो हमारा 0 से स्टार्ट तक स्टार्ट हो रहा है आगे जो हीप क्यू है ना वो हीपिफाई हो जाए क्यू में। ठीक है जी। अभी इसमें हम क्या करेंगे जी, इनिशियलाइज करेंगे द कॉस्ट एंड केम फ्रॉम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे जी, जो कॉस्ट हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो जाए 0 से कम फ्रॉम हो जाए स्टार्ट से, और उसकी वैल्यू आ जाए फिलहाल 9, ताकि बाद में उसको वैल्यू ऐड करते रहें। क्यू वाइल क्यू लगा देंगे। इससे हम क्या करें, हम नोड को गेट करिए विद लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है जी। इसमें हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम करेंगे जी करंट कॉस्ट जो है ना वो हमारा करंट नोड इज इक्वल टू हीप पी क्यू में ही पी क्यू पॉप हो जाए क्यू में से। ठीक हो गया जी। इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे भी हम कि जो हमारा करंट नोड है ना वो गोल रीच करे कि नहीं करा। वो कैसे करेगी, इसका हम लगाएंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे कि करंट नोड इज इक्वल टू गोल है कि नहीं। अगर है तो हमारा ब्रेक हो जाए, अगर नहीं है तो आगे एग्जीक्यूट होता जाए। फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नेबर्स को कि करंट नोड के नेबर को एक्सप्लोर करके देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। फॉर डी एक्स डी वाई, एक्स एक्स और वाई एक्सेस में ना डायरेक्शन हम करेंगे कि एक्स वाई जो है ना वो इक्वल आ रहे हैं करंट नोड के। अगर इक्वल आ जाता है ना तो फिर नेबर जो हमारा है वो हमारा एक्स प्लस डी एक्स हो जाए और डी वाई हो जाए, डी वाई प्लस डी वाई हो जाए। ठीक है जी। हम अभी चेक करेंगे कि ना नेबर जो है हमारा वो इन वैलिड नोड है कि नहीं। वो कैसे करेगी, हम इफ का स्टेटमेंट लगा देंगे। 0 से अगर नेबर हमारा बड़ा है तो ना, और नेबर जो है हमारा मेज की लेंथ से बड़ा है, एंड 0 अगर नेबर 1 से बड़ा है और लेंथ मेज से बड़ा है, एंड साथ में मेज जो हमारा है वो नेबर 0 से बड़ा है और नेबर 1 से बड़ा है और नॉट इक्वल टू हैश है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रीचिंग नेबर को हम कैलकुलेट करेंगे नोट में। ठीक है जी। उसमें हम क्या करेंगे जी, हम लगा देंगे न्यू कॉस्ट जो है ना वो हमारे कॉस्ट करंट नोड की इक्वल हो, उसमें प्लस कर लेंगे 1। ठीक है जी। न्यू कॉस्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, अपडेट करेंगे जी कि जो हमारी कॉस्ट ना उसको अपडेट कर लेंगे जी, और हम कम फॉर्म से जो वैल्यू रहेगी ना उसकी डायरेक्शन को ना न्यू कॉस्ट पे लोअर कर लेंगे। अब अगर हमारा जो नेबर है ना कॉस्ट पे और न्यू कॉस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो जो कॉस्ट है ना नेबर की ना वो हम कर लेंगे इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब जो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी ना क्या नाम है न्यू कॉस्ट की, वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में ऐड कर लेंगे। जिसके पैरामीटर्स नेबर और गोल थे। ठीक हो गया जी। अब हीप पी क्यू में ना हीप पुश जो हम कर लेंगे ना क्यू की वैल्यू जो हमने पीछे की थी, उसको हमने जो प्रायोरिटी और नेबर की वैल्यू जो दी थी वो पुश कर दिया हमने इस पे। केम फ्रॉम जो है ना उस पे नेबर जो था उस पे हम करंट नोड की वैल्यू डाल देंगे। तो हम अभी क्या करेंगे जी, रिकंस्ट्रक्ट हम करेंगे पाथ को गोल से स्टार्ट तक अगर पाथ एग्जिस्ट करे। तो इफ गोल इन, अगर गोल हमारा केम फ्रॉम में आ रहा है तो हम पाथ को नन फिलहाल खाली रखते हैं और करंट नोड को ना गोल की इक्वल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम लूप कर लेंगे कि ना करंट नोड जो है ना अगर नॉट इक्वल टू स्टार्ट है तो क्या होगा ना कि पाथ को हम अपेंड कर लेंगे करंट नोड के साथ, और जो इसका करंट नोड है ना इसको हम इक्वल कर लेंगे केम फ्रॉम के, जो कि हमारा करंट नोड में से आ रहा है। ठीक है जी। अब पाथ को हम अपेंड कर लेंगे स्टार्ट से। अब हम आगे करेंगे कि
रिवर्स पाथ को ऑब्टेन कर लेगी फ्रॉम करंट ऑर्डर, ठीक है जी। इसमें पाथ डॉट रिवर्स करके फंक्शन ऐड कर लेगी, पाथ जो हमारा रिवर्स हो जाए और रिटर्न हमारे वही पाथ हो जाए, ठीक है जी। अगर ये नहीं होता ना तो रिटर्न कुछ भी ना करे हमें, ठीक है जी, एल्स रिटर्न नन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन एंड गोल पोजीशन, डिफाइन स्टार्ट एंड गोल पोजीशन, ठीक है जी। हम स्टार्ट और गोल पोजीशन को डिफाइन करें, स्टार्ट जीरो जीरो पोजीशन जब स्टार्ट होती है, गोल जो हमारा है ना वो लेंथ मेज -1, लेंथ मेज जीरो -1, ठीक है जी, वो में गोल आ जाएगा। अब हम फाइंडिंग पाथ यूजिंग ए स्टार्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का एक A का जो कि हमारा है पाथ इज इक्वल टू ए स्टार सर्च, इसमें मेल और स्टार और गोल की वैल्यू हमने ऐड कर दिया जी। प्रिंट करेगी हम सारा कुछ, जो हमारा है ना रिजल्ट जो भी हमारा है ना वो हम प्रिंट करेंगे अगर कोई ना कोई रिजल्ट एग्जिस्ट करा, ठीक है। इफ पाथ इज नॉट नन, तो अगर नन नहीं है कोई नोड, अगर इन पाथ है उसको हम एक्स और वाई को नोड की इक्वल करेंगे, मेल की जो एक्स और वाई एक्सेस है उसको स्टार की इक्वल करेंगे। अब जो रो इन मेल है ना उसको हम प्रिंट कर लेंगे, एक खाली प्रिंट होगा, और जॉइन रो कर लेंगे, एल्स जो हमारा है ना नो पाथ फाउंड। अभी क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यूज नहीं दी थी सर, तो आई थिंक नो पाथ फाउंड आएंगे, नो पाथ फाउंड आया हमारा वैल्यूज, तो हम जी अब जी असाइनमेंट का हमारा आखिरी टास्क आ गया है, इम्प्लीमेंट अल्फा बीटा क्लोनिंग यूजिंग पाइथन। ठीक है जी, सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करना है जी कि हमने खोलना है इसको। अल्फाबेट प्रोनिंग हम इसमें ना पहले हम मिन और मैक्स की वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे, मिन 1000 है और मैक्स जो है -1000 है, ठीक हो गया जी। रिटर्न कर लेंगे हम ऑप्टिमम वैल्यूज को, ठीक है जी, फॉर करंट प्लेयर जो हमारा करंट बंदा होगा उसके ऑटोमेटिक हम रिटर्न करेंगे। वो हम कैसे करेंगे कि हम जो हमारा होगा ना कि इनिशियली कॉल्ड फॉर रूट जो हमारा होगा और साथ में मैक्सिमाइजर होगा उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे जी। कैसे करेंगे, डिफाइन फंक्शन कर लेंगे कि मिन मैक्स का, उस पर हम पैरामीटर पास कर लेंगे, डेप्थ का, नोड इंडेक्स का, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर का, वैल्यूज का, अल्फा का, बीटा का। बस अभी इस फंक्शन में क्या हो रहा है जी, इसमें हम करेंगे जी कि टर्मिनेटिंग कंडीशंस ऐड करेंगे। वो कैसे होगे ना कि जो हमारे जो लीफ नोड है ना, अगर वो लीफ नोड रीच हो गया तो उसमें हम लिखेंगे कि इफ डेप्थ इज इक्वल टू 3, रिटर्न वैल्यूज नोड इंडेक्स की रिटर्न वैल्यू हो जाए, और इफ मैक्सिमम प्लेयर जो है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है वो बेस्ट इज इक्वल टू मिन हो जाए, तो हमें रिटर्न हो जाए वैल्यूज, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, करेंगे फॉर लेफ्ट राइट चिल्ड्रन, ठीक है जी। हम इसमें लूप कर लेंगे फॉर आई इन रेंज 0 to 2, मतलब जो 0 से 2 तक जो रेंज है ना वो हमारी अगर आ गई तो हमारा जो वैल्यू है ना वो मिन मैक्स डेप्थ +1 हो जाए, नोट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2 + i हो जाए हमारा। अगर ये फॉल्स आ रहा हो तो वैल्यू अल्फा और बीटा आ जाए हमारा, ठीक है जी। बेस्ट जो हमारा होगा ना मैक्स, वो इस पे बेस्ट और बेस्ट की जो भी वैल्यू है वो पास हो जाए। अल्फा का जो मैक्स होगा ना इसमें अल्फा की बेस्ट वैल्यू पास हो जाए, ठीक होगी जी। अब हम आगे क्या करेंगे जी, अल्फा बीटा पर प्रूनिंग करेंगे। उसमें होगा जी कि इफ बीटा जो है ना वो अगर स्मॉलर देन अल्फा है तो ब्रेक हो जाए, बीटा का छोटा तो ब्रेक हो जाए, ठीक जी। रिटर्न हम कर लेंगे बेस्ट वैल्यू जो भी है रिटर्न देगी, अगर नहीं है तो जो बेस्ट की जो मैक्स वैल्यू है ना उसको हम रिटर्न कर लेंगे जी, ठीक है जी। अब हम रिकर्ड करेंगे फॉर लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन करेंगे, रिकर्ड कर लेंगे जी। कैसे करेंगे, लूप लगा देगी फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 2 तक, ठीक हो गया जी। अब वैल्यू जो है ना वो हमारी इक्वल हो जाएगा मिन मैक्स का, इसमें डेप्थ +1 हो जाएगी, नोट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2 + i हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और जो भी अगर ये ट्रू हुआ ना तो वैल्यूज अल्फा और बीटा की आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब हम करेंगे बेस्ट में ना जो मिनिमम की जो बेस्ट वैल्यू है ना वो हमारे पास आ जाए, और बीटा है ना उसमें मिनिमम की जो बेस्ट वैल्यू है वो भी हमारे पास आ जाए, बीटा की जो बेस्ट वैल्यू है वो आ जाए। अब अल्फा बीटा प्रूनिंग हम कर लेंगे जी, इफ बीटा इज स्मॉलर देन अल्फा तो ब्रेक हो जाए, रिटर्न हो जाए बेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक हो गया जी। अब हमारा जो ड्रिवन कोड होगा वो क्या होगा जी कि
इफ नेम इज इक्वल टू मेन, अभी हमारा मेन फंक्शन है जी, ठीक है जी, जो कि हमारे पास है वैल्यूज अभी मैं दे रहा हूँ उसमें 3569120 और -1, ठीक है जी। इसमें हम प्रिंट कर लेंगे जो भी हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है ना, वो हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमने तो दी हुई है ऊपर 002 वैल्यूज मिन मैक्स की, जो हमने ऊपर इसका हमने परफॉर्म हम कॉल कर लिया, ठीक हो गया जी। अब हम इसे हम कर लेंगे, रन कर लेंगे, तो हमारा बेस्ट वैल्यू 5 आ गई है जी, हमारा ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 1, लैब असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है जी, परफॉर्म कर लिया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।